हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम बैक इन मैथ्स क्लासेस। बेटा मैं आपको इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसकी एक्सरसाइज 3.1 हमने पूरी कंप्लीट कर ली है बेटा। ठीक है जी। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कराने जा रही हूँ। इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन विद द ऑल पार्ट्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी। जो 3.1 एक्सरसाइज बेटा आपने की थी उसमें जो था आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो थी उसको सोल्व करके दिखाना था। इस एक्सरसाइज के अंदर क्या है, यहाँ पर सब्सटीट्यूशन मेथड है। 3.2 जो है वो बेस्ड है सब्सटीट्यूशन मेथड पे। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्सटीट्यूशन मेथड। आपको यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस के पेयर दिए हैं, आपको इनको किस मेथड से सोल्व करना है बेटा, सब्सटीट्यूशन मेथड से दिया। तो यहाँ पर देखिए हमें दो इक्वेशन दी हुई हैं। एक तो हमें दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, एक हमें दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है। तो ये जो दिया है इसको मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देती हूँ, और जो सेकंड इक्वेशन दिया है मतलब दूसरे नंबर पर इक्वेशन दिया है इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे देती हूँ। ठीक है जी। अब सब्सटीट्यूशन बेटा जो मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो अपलोड किए थे वहाँ पर मैंने आपको बताया था जो भी थ्रू आउट द चैप्टर जो भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं, जो भी इलस्ट्रेशन एग्जांपल्स जो भी आपके चैप्टर में दिए हैं वो सब मैंने आपको बताए थे। तो उसमें मैंने आपको जो तीनों मेथड हैं, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करना है, या सब्सटीट्यूशन मेथड के हेल्प से आपको सोल्व करना है, या फिर जो 3.3 एक्सरसाइज नंबर 3.3 आएगी उसमें एलिमिनेशन मेथड होगा, उसके थ्रू आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है उनको किस तरीके से सोल्व करोगे मैंने पूरा आपको समझाया। और मैंने आपको ये भी बताया था जो एक्सरसाइज 3.1 है वो आपकी बेस्ड है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, कि आप किस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाते हुए अपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करोगे। एक्सरसाइज 3.2 जो बेस्ड है वो आपके सब्सटीट्यूशन मेथड के ऊपर बेस्ड है, और मैंने आपको ये बताया था एक्सरसाइज 3.3 जो है वो आपको एलिमिनेशन मेथड के ऊपर बेस्ड है। ठीक है जी। तो देखिए सब्सटीट्यूशन में क्या होता है बेटा, हमें जो भी दो इक्वेशन दी हैं उसको हम फर्स्ट और सेकंड नाम दे देंगे। ठीक है जी। अब सपोज कीजिए मैं यहाँ से यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है मैं यहाँ पर लिखती हूँ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ बेटा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या दी हुई है, फर्स्ट इक्वेशन हमें दी हुई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो देखो इसमें क्या करूंगी, सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है कि किसी एक इक्वेशन में दूसरे, जैसे एक ये क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, टू वेरिएबल्स है तो यहाँ पर टू वेरिएबल्स गिवन है, आपको पता है एक्स और वाई, एक्स एंड वाई गिवन है। ठीक है। अब सब्सटीट्यूशन का मेथड का मतलब क्या होता है कि कोई एक वेरिएबल की हम वैल्यू निकाल लेंगे और उसको किसी दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, जिससे उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है न्यूमेरिकल डिजिट में निकल जाएगी। देखिए मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने फर्स्ट इक्वेशन ली, ठीक है। अब मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ, क्योंकि मैं x में y को तो प्लस नहीं कर सकती, ये कोई न्यूमेरिकल डिजिट तो है नहीं, ये डिफरेंट वेरिएबल है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, x की वैल्यू निकालनी। तो x की वैल्यू मैं कैसे निकाल सकती हूँ, राइट हैंड साइड में 14 दिया वो अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो y दिया है प्लस में वो इधर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव में है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट में जाएगा तो नेगेटिव में चला जाएगा। तो यहाँ पर मैंने x की वैल्यू क्या निकाल ली बेटा, आप देख सकते हैं x की वैल्यू मैंने निकाल ली 14 माइनस वाई। या तो आप देखो फर्स्ट इक्वेशन को ले लो या फिर आप सेकंड को ले लो, आप किसी को भी ले सकते हो। सपोज अगर आपको यहाँ पर लगता है कि ये ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए, इसको ले लो किसी भी, जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिया आप सेकंड को भी ले सकते हो, सेकंड अगर मैं लूँगी फर्स्ट को भी ले सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है जी। तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन से क्या किया, यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब एक्स की वैल्यू निकाल ली, अब मैं क्या करूँगी, पुट एक्स इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन सेकेंड इक्वेशन। मैंने क्या किया बेटा, पहले एक्स वेरिएबल था उसकी वैल्यू यहाँ पर निकाल ली। ठीक है, जो भी निकली x को मतलब सेपरेट कर लिया अनदर वेरिएबल और अनदर न्यूमेरिकल डिजिट से। ठीक है, उसके बाद जो वैल्यू निकली उसको मैं क्या करूंगी, सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगी। सेकंड इक्वेशन क्या है मेरी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ पर x की जगह मैं क्या पुट कर रही हूँ, 14 माइनस वाई, तो मैं इसकी जगह पुट कर देती हूँ 14 माइनस वाई। ठीक है, x की जगह माइनस वाई अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट को ओपन कर देती हूँ, 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। बेटा देखो ये माइनस वाई है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि ये माइनस वाई बाद में है। ठीक है, सिर्फ मैंने ब्रैकेट लगाया था वो मैंने यहाँ पर ओपन किया और कुछ भी नहीं किया। अब 14 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है 1 है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है 1 है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और साइन माइनस का आता है, तो y और y कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ठीक है, माइनस का साइन आ जाएगा, इज इक्वल टू 4। अब मैं क्या करूंगी, जो वेरिएबल वाली टर्म उसको एक तरफ रहने देती हूँ और जो न्यूमेरिकल डिजिट है उसको एक तरफ रहने देती हूँ, यानी कि यहाँ -2y क्योंकि मुझे यहाँ पर एक्चुअल y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मैंने -2y को इधर लेफ्ट
लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ दिया, राइट हैंड साइड में 4 है उसको एज इट इज रहने दिया। ये जो इधर 14 है ये प्लस का इधर जाएगा बेटा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर -2y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो प्लस माइनस इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है, ठीक है, इसके आगे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है और साइन बड़े नंबर का आता है, ठीक है। तो 14 में से 4 को माइनस करेंगे 10 आ जाएगा, क्योंकि 14 बड़ा है 4 से, तो उसके आगे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब 14 के साथ क्या है यहाँ पर 2 आप देख सकते हैं, 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाई में दिया तो यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा, क्योंकि हमें तो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है ना। तो 10 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 2 y के साथ मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ पे कैंसिल करो, 2 1 2 2 5 10, तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई हमारे पास, y की वैल्यू कितनी निकल गई बेटा, y की वैल्यू हमारी यहाँ पर निकल गई 5, ठीक है। तो हमें y की वैल्यू यहाँ पर 5 निकल गई। अब हमें क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। देखो बेटा अब आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आप फर्स्ट में पुट कर लो, सेकंड में पुट कर दो, जिसमें भी आपको y की वैल्यू पुट करो, बेशक फर्स्ट में करो सेकंड में करो, x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। मैं सेकंड में पुट कर देती हूँ क्योंकि इसका इजी कैलकुलेशन होगा कि यहाँ पे 4p है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पुट y इज इक्वल टू 5 इन सेकेंड इक्वेशन। आप फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। अगर आपने कैलकुलेशन ठीक किया किसी भी पुट कर दो आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन क्या दी है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यहाँ y की जगह क्या करेंगे, x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, y की जगह 5 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 4। तो x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, इक्वल टू 4 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। ये माइनस का 5 है इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 9 आ गई, ठीक है जी। x की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर निकाल लिया, देयरफॉर x is equals to 9 and y is equals to 5 आंसर। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर निकल गया, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल गया, ठीक है। ये जो मैं आपको एक चीज बोल रही हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, बाकी मैं आपको फटाफट बता दूंगी क्योंकि कंसेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ। देखो जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ली थी, आप फर्स्ट की जगह यू कैन टेक सेकंड इक्वेशन इंस्टेड ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। वट एवर यू वांट टू टेक यू कैन टेक, इट्स टोटली अप टू यू, इट्स योर विश, ठीक है। आप जो भी लेना चाहते हो आप कोई भी एक लो, बेसिकली किसी भी एक वेरिएबल को आपको सेपरेट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में एक्स को सेपरेट कर लिया, अनदर टर्म्स को मैंने अलग कर दिया। इससे क्या होगा कि जो मेरी एक्स की वैल्यू निकली है, अब ये एक्स की वैल्यू मैंने फर्स्ट को लेके निकाली है, फर्स्ट में भी इस एक्स की वैल्यू को पुट कर सकते हो और सेकंड में भी पुट कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैं आपको ये कह रही थी, आप जिस भी इक्वेशन में वैल्यू पुट करना चाहते हो, किसी भी इक्वेशन से आप किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो और दूसरे में पुट करके आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पर मैंने एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। अब आपको इसके फटाफट से सारे पार्ट कंप्लीट करा दूंगी। अभी हम हमारी सेकंड पार्ट क्या है इसका, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s डिवाइडेड बाय 3 प्लस t डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6, ठीक है जी। तो यहाँ पर इसको मैं दे देती हूँ फर्स्ट इक्वेशन का नाम, इसको मैं दे देती हूँ सेकंड इक्वेशन का नाम, ठीक है। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ पर किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लूंगी। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। सपोज करो मैं यहाँ पर इट्स टोटली अप टू यू बेटा, s की वैल्यू भी निकाल सकते हो, t की भी निकाल सकते हो। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि s की निकालनी है, या ऐसा भी कुछ मैंडेटरी नहीं है कि t की ही निकालनी है, ठीक है। मैं s की निकाल लेती हूँ। s इज इक्वल टू क्या होगा, 3 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, ये माइनस का t इधर जाके प्लस का t हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने s की वैल्यू यहाँ पर निकाल ली, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी बेटा, अब मैं इस वैल्यू को किसी दूसरी इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ, ठीक है जी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पुट s is equals to 3 plus t in second equation। देखो बेटा मैं किस तरीके से करती हूँ, जैसे किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की इस तरीके से वैल्यू निकाल लेती हूँ, उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, ठीक है। आपको जैसे लगे कन्वीनियंट आप वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन हमारी क्या दी हुई है, s डिवाइडेड बाय 3 प्लस t डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब s की जगह मुझे पुट करना है, यहाँ पर किसकी जगह पुट करना है, मुझे तो s की जगह पुट करना है ना। तो s की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी, 3 प्लस t, यही वैल्यू है ना, डिवाइडेड बाय 3 प्लस t डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6। अब हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो यहाँ पर क्या है, ये फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया है, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों गिवन है, तो क्या होगा, इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, आपस में ऐड तो नहीं कर सकते, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कैसे ले सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर नीचे एक ओड नंबर दिया एक इवन नंबर दिया है। तो इस सिचुएशन के अंदर जब एक ओड नंबर एक इवन नंबर दिया होता है तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आता है ना, वही हमारा एलसीएम आता है। तो इसका एलसीएम यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 2 6 होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है इसको इससे डिवाइड करो,
जो भी आपने यहाँ पे एलसीएम लिया, तो 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 पर आता है। और जो आंसर आया है इसको डिवाइड करके उसको इसी नंबर के ऊपर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो। एलसीएम लेना आपको आता होगा, 3 2 ज़ा 6, 2 पर जा रहा है तो 2 को हम ऊपर न्यूमरेटर 3 प्लस टी है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस की जगह प्लस का साइन उतर जाएगा। इसी तरीके से आगे हम कैरी ऑन करेंगे। यहाँ पे 2 दिया है, 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 पर आता है, 2 3 ज़ा 6 और 3 को क्या करेंगे इस टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल्स टू 6 एज इट इज रहेगा। अब इसको सोल्व करो। इसका मतलब क्या है, सिंपल सी चीज़ आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर है वो अंदर के जितने भी टर्म्स है, जो भी टर्म है वो अंदर की सारी टर्म से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 से 6 हो जाएगा। फिर ये प्लस का है, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, 2 को टी से मल्टीप्लाई करेंगे 2 टी आ जाएगा। फिर प्लस का साइन, 3 को टी से मल्टीप्लाई करेंगे 3 टी आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पर कुछ सोल्व हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। 6 अपनी जगह पर ऐसे रहेगा, दोनों टी वाली टर्म है, ठीक है, दोनों के साथ टी है तो इन दोनों को प्लस कर लो। 2 + 3 कितना होता है 5, 5 के साथ टी है तो टी एज इट इज उतर जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल्स टू 6। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, अब इसमें हम करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आई कैन टेक इट एज 1, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 को तो हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं पूरा भी उतर जाता है। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, 1 अगर इस पूरे नंबर से, मतलब यहाँ पर मैं लिख कर दिखा देती हूँ, 1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 6 + 5t से, तो 6 + 5t ही आएगा, ठीक है, मैं ये कह रही थी आपको। और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया, 6 + 5t इज इक्वल टू 36, ठीक है जी। अब टी जो है, टी वाली टर्म है उसको हम एज इट इज रहने देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें तो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो टी वाली टर्म को एज इट इज रहने देंगे, राइट हैंड में जो नंबर दिया है उसको एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पर 6 लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है, ठीक है, प्लस में, तो इसको इधर ले जाएंगे माइनस में चला जाएगा। तो 5t क्या आ जाएगा बेटा, इज इक्वल टू, ये क्या प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है। 36 में से 6 माइनस होंगे 30 आएगा, क्योंकि 36 बड़ा है, उसके आगे प्लस का साइन है तो ये प्लस का ही आएगा। अब उसके बाद क्या है, टी के साथ यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई में है, हमें तो टी की वैल्यू निकालनी है, तो टी अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 30 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, ये 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे, 5 × 1 = 5, 5 × 6 = 30, यानी टी की वैल्यू हमने क्या निकाली, टी की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ गई 6। अब इस टी की वैल्यू को हम किसी में पुट कर देते हैं। देखो बेटा, इस सेकंड इक्वेशन में पुट नहीं करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फ्रैक्शन में नंबर दिया, फर्स्ट में पुट कर देते हैं, इजीली हमें एस की वैल्यू निकालनी है, निकल जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पुट t इज इक्वल टू 6 इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है जी। इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे हम, तो हम यहाँ पर इजीली एस की वैल्यू, अनदर वेरिएबल जो दिया है, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल्स है, तो दोनों वेरिएबल्स की हमें यहाँ पर सब्सटीट्यूशन मेथड से वैल्यू निकालनी है। तो सब्सटीट्यूशन मेथड की हेल्प से मैंने टी की वैल्यू निकाल ली। अब मैं अनदर जो बचा हुआ यहाँ पर वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकाल लूंगी। तो मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, s - t इज इक्वल टू 3, ठीक है जी। तो s की जगह s एज इट इज रहेगा, माइनस की जगह माइनस आएगा, t की जगह यहाँ पर 6 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3, s अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, क्योंकि मुझे s की वैल्यू निकालनी है। तो अनदर टर्म को मैं सेपरेट कर लूंगी, यहाँ पर 3 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, ये माइनस का 6 है इधर जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस 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 होता है, ठीक है जी। तो s की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर 9 आ गई, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, देयरफॉर s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। ये हमारा इस पार्ट का इसका आंसर निकल गया, ठीक है जी। अब इसके हम नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं, ठीक है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं कि आप इसमें सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट नहीं कर सकते, एस की टी की, सॉरी टी की करना तो कर सकते हो, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जिस तरीके से आपका इजीली आंसर फाइंड आउट आप कर सकते हो उसी तरीके से करना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दी, ठीक है जी। अब इसके थर्ड पार्ट में मूव करते हैं। अब देखिए बेटा, इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में 2 इक्वेशन दी है, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में लेती हूँ, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन से क्या कर सकते हैं बेटा, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x - y इज इक्वल टू 3, ठीक है। इससे मैं किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकती हूँ, ठीक है। सपोज मैं इसमें x की वैल्यू निकालती हूँ, चलो पहले, ठीक है। तो 3x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू 3 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, ये माइनस का y इधर जाएगा, प्लस का y हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू, क्योंकि मुझे तो बेसिकली किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है ना, तो y को इधर ले गई मैं, तो इधर कौन सा वेरिएबल बचा, मेरे पास x बचा है, तो उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, ये 3 मल्टीप्लाई में है, तो क्या होगा, ये 3 + y के डिवाइड में चला जाएगा। तो मैंने यहाँ पर किसकी वैल्यू निकाल ली बेटा, x की वैल्यू निकाल ली। अब मैं क्या करूंगी बेटा, पुट x इज इक्वल टू 3 + y डिवाइडेड बाय 3
इन सेकंड इक्वेशन, यही कर रही हूँ ना मैं। किसी क्वेश्चन से मैं किसी एक वेरिएबल की वैल्यू इस तरीके से निकाल रही हूँ और उसको अनदर इक्वेशन के अंदर पुट कर रही हूँ, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, इसकी वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगी। सेकंड इक्वेशन क्या हमारी, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर x की जगह मैं क्या पुट कर रही हूँ, 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाय 3 या माइनस 3y एज इट इज रहेगा इज इक्वल टू 9। अब आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है बेटा, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यानी कि मल्टीप्लाई में है तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, कैंसिल कर देती हूँ। 3 वन ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो यानी कि यहाँ पर क्या आ गया बेटा, यहाँ पर आ गया 3 बाहर और ब्रैकेट में 3 प्लस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ब्रैकेट के बाहर जो टर्म है ब्रैकेट के अंदर की सारी टर्म से मल्टीप्लाई होती है, तो यहाँ पर 3 3 से ही मल्टीप्लाई होगा, 3y से ही मल्टीप्लाई होगा, 3 3 से मल्टीप्लाई होगा 9 आएगा। फिर इसके आगे कोई साइन है, प्लस का साइन है, प्लस इंटू प्लस, प्लस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, 3y से मल्टीप्लाई होगा, 3y आ जाएगा, माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ तो देखो सेम टर्म है, सेम टर्म होती है, प्लस माइनस का साइन है, आपस में कैंसिल हो गई, तो यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, 9 इज इक्वल टू 9। ठीक है, 9 इज इक्वल टू 9 आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस have infinitely many solutions। कि यहाँ पर जो दो लीनियर इक्वेशन है उनके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है बेटा, ये तो हमने इसके लिए सोल्व कर दिया। अब हमने यहाँ पर देखो किसकी वैल्यू निकाली थी, एक्स की वैल्यू निकाल ली थी, इस इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाली थी। तो फर्स्ट इक्वेशन से जो एक्स की वैल्यू निकाली, जो एक्स की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट किया, तो हमने क्या देखा, यहाँ वाई की वैल्यू नहीं निकली, यहाँ पर वाई वाई वाली टर्म जो आपस में कैंसिल ही हो गई, जिनके साथ वाई मल्टीप्लाई में था। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्योंकि न्यूमेरिकल डिजिट दोनों इक्वल है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जो ये दो लीनियर इक्वेशन आपको दिए हैं इनमें इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाली थी, लेकिन हमें वाई की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो मैं दोबारा से अगर फर्स्ट इक्वेशन को लूँ, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, आप सेकंड भी ले सकते हैं, मैं फर्स्ट ले रही हूँ क्योंकि फर्स्ट को थोड़ा ईजी है उसका कैलकुलेशन। ठीक है, तो मैं दोबारा लेती हूँ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। अब जैसे मैंने एक्स की वैल्यू निकाली थी, एक बार वाई की वैल्यू निकाल देती हूँ। एक्स की वैल्यू तो निकाल के दिखा दी ना भाई, अब वाई की वैल्यू कुछ यहाँ पर, अब वाई की वैल्यू भी निकाल लेते हैं हम कि क्या आएगी। तो यहाँ पर क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, फर्स्ट इक्वेशन है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाली थी, वाई की निकाल लेती हूँ, वाई की निकालनी है तो माइनस वाई अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 3 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, ये प्लस का 3x से इधर जाएगा, माइनस का 3x आ जाएगा, हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ से मुझे माइनस कैंसिल करना है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ बेटा, यहाँ माइनस वाई को एज इट इज रहने देती हूँ। ये जो दोनों टर्म है इनमें से मैं क्या करती हूँ, माइनस का साइन को कॉमन निकाल लेती हूँ। अगर मैं माइनस का साइन को कॉमन निकालूंगी, इसका मतलब क्या है, इन दोनों के साइन आपस में चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है, ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 3x है, प्लस का 3x हो जाएगा। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि इससे क्या हो गया, यहाँ माइनस से माइनस का साइन कैंसिल हो गया। ठीक है, तो मेरी y की वैल्यू क्या आ गई, -3 प्लस 3x, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, y इज इक्वल टू, पहले 3x को लिख देती हूँ, ठीक है, और उसके बाद -3 को लिख देती हूँ। ठीक है, तो मेरी y की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल गई, 3x माइनस 3 आंसर। ठीक है जी, तो इस तरीके से बेटा आपको ये क्वेश्चन करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जब हमने एक्स की वैल्यू को पुट किया तो तुम्हारा ये चीज़ आ गई। अब हमने वाई की वैल्यू को एक बार निकाल कर दिखा दिया कि वाई की वैल्यू भी क्या आई है। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमने ये वाला इसका थर्ड पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। अब हम मूव करते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हमारे यहाँ पर जो जितनी भी टर्म्स दी हैं वो सब कैसे दिए हैं, डेसिमल में दिए हैं। तो हम अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए तो डेसिमल में इसको सोल्व कीजिए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, टफ हो जाता है। हमें क्या करना चाहिए, क्वेश्चन को इजी वे में सोल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इजी वे में हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, हम इन डेसिमल को रिमूव कर देते हैं। अब आप सोचोगे डेसिमल कैसे रिमूव होगा, डेसिमल ऐसे रिमूव होगा कि आप क्या करो, इसको पहले तो नाम दे दो फर्स्ट इक्वेशन, इसको नाम दे दो सेकंड इक्वेशन, और यहाँ पर लिख दो मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन बाय 10 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों इक्वेशंस को। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 0.2x प्लस 0.3y। ठीक है, ये है, इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड में किया तो राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करके दिखाना पड़ेगा। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन क्या है, 0.4x प्लस 0.5y। ठीक है, इसको भी यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट में किया तो
राइट में भी हमको मल्टीप्लाई यहाँ पर करना पड़ेगा। तो मैंने राइट में भी यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चे, अब आप इसको मल्टीप्लाई करके देखना बेटा, मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, देखो मैं आपको एक चीज करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने आपको एक बहुत ईजी बताया था। एक तो देखो ये तरीका होता है, यहाँ पे 0.2 लिखा, मल्टीप्लाई में 10 लिखा, इसका डेसिमल रिमूव किया, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो एक 0 लगाया, यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली क्या बचा हमारे पास, 2 बचा। एक तो ये होता है। एक बहुत ईजी तरीका मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 0.2 है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। आप यहाँ पे भूल जाओ कि कहीं पे भी आपको डेसिमल दिया हुआ है, आप यहाँ पर भूल जाओ कि आपको कहीं डेसिमल दिया है, आप जो सिंपल नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर लो। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 20 आएगा। ठीक है जी, अब 20 आएगा। अब यहाँ पर ये देखो कि यहाँ पर डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, यहाँ पर डेसिमल के बाद तो सिर्फ एक ही डिजिट है 2, तो यहाँ पर राइट से काउंट करते हुए 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, यानी कि 1 डिजिट यानी कि 0 के बाद मैंने एक डेसिमल लगा दिया, तो मेरा आंसर अल्टीमेटली क्या आ गया, 2, क्योंकि 0 डेसिमल 0 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हो जो भी आपको इजी लगता है, वैसे ये वाला तरीका ज़्यादा इजी होता है। ठीक है, ये सिंपल छोटी कैलकुलेशन के लिए ठीक है, जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होता है तो थोड़ा टफ पड़ जाता है, ये बहुत ईजी है मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है जी, अब देखिए तो इसका मतलब क्या निकलता है, जैसे कि 0.22 बन गया, इसी तरीके से 0.33 बन जाएगा, 0.44 बन जाएगा, 0.55 बन जाएगा, 1.3 क्या बन जाएगा बेटा, 13 बन जाएगा आपका, और 2.3 क्या बन जाएगा, 23 बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, एंड यहाँ पर क्या हो गया 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब देखो हमारा कितना इजी बन गया ये। ठीक है, तो मैं इसको नाम दे देती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 और इसको नाम दे देती हूँ क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारे जैसे पहले क्वेश्चन थे बिल्कुल वैसा क्वेश्चन बन गया ना, एकदम इजी सा क्वेश्चन बन गया। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड इक्वेशन से क्या होगा बेटा, देखो थर्ड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ पे मैं किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ, सपोज मैं x की कर लेती हूँ। ठीक है, तो 2x को अपनी जगह पर एज इट इज रहने दूंगी, 13 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, ये प्लस का 3y इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 के साथ x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, तो क्योंकि मैं x की वैल्यू निकाल रही हूँ, x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, आगे मैं इसको यूज कर लूंगी। ठीक है जी, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं इसकी वैल्यू को किसी दूसरे में पुट करती हूँ। तो मैं यहाँ पर x की वैल्यू को सपोज अपनी फोर्थ इक्वेशन में पुट करती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ पुट x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 इन फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। फोर्थ इक्वेशन क्या है हमारी, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब मैं किसकी जगह वैल्यू पुट कर रही हूँ बेटा, x की जगह कर रही हूँ, तो 4 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, x की जगह क्या आ जाएगा 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, प्लस 5y अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, इक्वल टू 23 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। अब देखो ये मल्टीप्लाई में, इसका मतलब क्या है, मैं इसको कैंसिल कर सकती हूँ, 2 1 2 2 2 4। तो यहाँ पर मेरा क्या आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, ब्रैकेट के अंदर क्या है 13 माइनस 3y। ठीक है जी, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब आपको ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ बेटा, मैं तो दोबारा से बताती रहूंगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर ये ब्रैकेट के बाहर कोई टर्म है और ब्रैकेट है तो अंदर की सारी टर्म से वो मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका मतलब 2 13 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा 26, 13 2 से 26 होता है। इसके आगे कोई साइन नहीं है, प्लस का साइन है, इसके आगे भी कोई साइन नहीं, प्लस का साइन मिलता है। ठीक है बेटा, जिस तरीके से नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं उस तरीके से साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं। आप सोचेंगे बार बार ये बात क्यों रिपीट की जाती है, बार बार ये बात इसलिए रिपीट करती हूँ बेटा, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो हेजिटेशन की, ड्यू टू हेजिटेशन की वजह से ये बेसिक चीज़ें कंसेप्ट उनके क्लियर नहीं होते, वो पूछते नहीं है कि हम तो 10th स्टैंडर्ड में आ गए हमें कैसे पूछे, और ये सिली मिस्टेक्स करके अपने सारे नंबर गवा देते हैं। तो उन बच्चों के कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं छोटी छोटी चीज़ों को बार बार रिपीट करती हूँ अपने हर एक वीडियो में। ठीक है जी, तो प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस का साइन लगा के दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। 13 2 26, इसी तरीके से यहाँ प्लस इंटू माइनस, माइनस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 3 6, y है तो y साथ में उतर जाएगा, प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ठीक है जी, अब यहाँ 26 तो एज इट इज रहेगा। ये देखो यहाँ पर ये दोनों सोल्व हो सकते हैं। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है साइन बड़े नंबर का आता है, 6 में से 5 को माइनस करोगे 1 आ जाएगा, 1 y है तो y उतार दिया, और 6 बड़ा है उसके आगे माइनस का साइन है, माइनस का साइन आ गया, इक्वल टू 23। अब यहाँ पे माइनस y लिख सकती हूँ y वाले टर्म को, मुझे y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इधर 23 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, ये प्लस का 26 है, इधर जाएगा माइनस का 26 हो जाएगा, तो माइनस y क्या आ गया, ये भी बेटा प्लस माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 26 में से हम 23 को माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, और
माइनस का 3 आएगा क्योंकि 26 बड़ा है। यहाँ पर क्या हुआ, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई बेटा, y की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल गई 3। अब हमने यहाँ पर y की वैल्यू निकाल ली, लेकिन अब हमें x की वैल्यू भी निकालनी है, तो हमारे पास यहाँ पे स्पेस इतना ही है। यहाँ पर मैंने एक लाइन खींच ली, ठीक है। मैं x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो x की वैल्यू देखो बेटा, अब आप बहुत तरीकों से निकाल सकते हो। ये तो डेसिमल वाले हैं, इनमें पुट मत करना, इन दोनों में पुट कर सकते हो, लेकिन मैंने इक्वेशन नंबर 4 क्यों किया था, और ईजी रहेगा। मुझे x की वैल्यू निकालनी है, डायरेक्ट मैं यहीं से निकाल लूंगी y की वैल्यू पुट करके, ठीक है। मैं इसको तो भी यूज करूँ ना इक्वेशन नंबर 5 को, आप चाहें तो थर्ड और फोर्थ में भी पुट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ पुट y इज इक्वल टू 3 इन फिफ्थ इक्वेशन। फिफ्थ में क्यों कर रही हूँ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिफ्थ इक्वेशन, तो फिफ्थ इक्वेशन लिख देते हैं और उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू निकल जाएगी। फिफ्थ इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा क्योंकि x की तो वैल्यू निकालनी है। 13 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, माइनस का साइन अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 3 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। y की वैल्यू क्या 3, मल्टीप्लाई में है यहाँ पे लिख देंगे डिवाइडेड बाय 2। इससे क्या होगा, डायरेक्टली हमारे x की वैल्यू निकल जाएगी। 13 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, ये एक बाहर टर्म है, ब्रैकेट का साइन है, ब्रैकेट का मतलब मैंने आपको बता दें मल्टीप्लाई होता है, 3 3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस 9 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। अब यहाँ पे प्लस माइनस है, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है। 13 में से 9 को माइनस करेंगे 4 आएगा, साइन प्लस का आएगा क्योंकि 13 बड़ा है 9 से, ठीक है। लगाने की जरूरत नहीं है, डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल हो रहा है, 2 1 2, 2 2 4, ठीक है। तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, ठीक है। हमें ये नहीं तो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी थी सब्स्टिट्यूशन मेथड से, देयरफॉर मैं लिख देती हूँ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। ये हमारे इस क्वेश्चन का हो गया आंसर, इस वाले पार्ट का, ठीक है जी। अब मूव करते हैं, ये हो गया इस पार्ट का आंसर बेटा। यहाँ पे सॉरी हाइड हो गया था, आप देख लो, ठीक है। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए इसके फिफ्थ पार्ट पे मूव करते हैं बेटा। यहाँ पर भी दो इक्वेशन दिए हैं, स्क्वायर रूट में दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे देते हैं। मैं यहाँ पर लिखती हूँ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर दी है स्क्वायर रूट 2x प्लस स्क्वायर रूट 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैं यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो मैं x वाले टर्म को सेपरेट रहने दूंगी, स्क्वायर रूट 2x इज इक्वल टू, ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3y, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, क्योंकि x के साथ यहाँ स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई में है, तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है। x को अपनी जगह पर एज इट इज रहने दूंगी, माइनस स्क्वायर रूट 3y डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो क्या होगा, ये डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। अब मैं ये जो मैंने x की वैल्यू निकाली इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। यही चीज मैं कर रही हूँ ना अभी तक, कि मैं एक इक्वेशन लेकर उसमें किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेती हूँ, उसको अनदर इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ पुट x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2y इन सेकेंड इक्वेशन। इसको मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रही हूँ। स्क्वायर सेकंड इक्वेशन क्या है, स्क्वायर रूट 3x माइनस स्क्वायर रूट 8y इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। तो x की वैल्यू पुट कर देते हैं, स्क्वायर रूट 3 एज इट इज रहेगा, क्या आएगा यहाँ पर x की जगह माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2y, यहाँ पर माइनस स्क्वायर रूट 8y बाहर है, इक्वल्स टू 0। ये चीज हमारी इक्वेशन यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है बेटा, मल्टीप्लाई का काम है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दिया है। अब स्क्वायर रूट 3 जब स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये तो 3 बन जाएगा, और माइनस का साइन है, माइनस का साइन आएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 है वो आएगा, y आ गया, माइनस यहाँ पर स्क्वायर रूट 8y इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है जी। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 8 जो है इसका एलसीएम ले सकते हैं। देखो बेटा आपको पता है 8 का एलसीएम क्या आएगा, 8 2 2 4 2 1 2, स्क्वायर रूट ये पहली टर्म में एज इट इज उतार देती हूँ, माइनस 3 स्क्वायर रूट 2y माइनस ये क्या बन जाएगा 2 की पावर 3 और y इज इक्वल, सिंपल सी चीज है बेटा। यहाँ पर मैंने स्क्वायर रूट 8 के फैक्टर की है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टर्स क्या है इसके, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पर या इसको मैं और ओपन करके आपको लिख कर दिखा देती हूँ, इसको मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 y इज इक्वल टू 0, ये लिख सकती हूँ, ठीक है। इसमें क्या होगा,
ये जो 2 है तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर -3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 एज इट इज रहेगा, माइनस का साइन एज इट इज रहेगा। ये -3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 वाई एज इट इज रहेगा, माइनस का साइन आ गया बेटा, ये 2 एक बाहर आ गया और अंदर क्या बच गया, स्क्वायर रूट 2 बच गया, वाई इज इक्वल टू 0। ये चीज हमारे पास यहाँ पर बच गई। अब हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, हम इसके बाद एलसीएम ले सकते हैं, और तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो इसके डिवाइड में 1 है, तो देखो एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर, स्क्वायर रूट 2 आएगा एलसीएम में, ठीक है। अंदर क्या बचेगा बेटा, अंदर यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 डिवाइड करेंगे 1 पर जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, -3y, 1 -3y से मल्टीप्लाई होगा, -3y आ जाएगा, माइनस का माइनस का साइन आएगा। यहाँ पर जो ये 1 है इससे डिवाइड होगा किस पर जाएगा, स्क्वायर रूट 2 पर ही जाएगा, और स्क्वायर रूट 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 स्क्वायर रूट 2 वाई है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो इसको सोल्व करेंगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर -3y। अब देखिए बेटा यहाँ पर आके सोल्व करेंगे, यहाँ पर क्या है -3y, माइनस यहाँ पे ये अब क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2 स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 तो 2 ही रहेगा, ठीक है। स्क्वायर रूट 2 जब स्क्वायर रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और वाई अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे स्क्वायर रूट 2 है इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, -3y तो अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का साइन यहाँ पर एज इट इज रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, y इक्वल्स टू यहाँ पे 0 है, और ये अंडर रूट 2 जो स्क्वायर रूट 2 है, ये इससे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 0 से, तो ये तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर ये माइनस माइनस वाली टर्म को हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वाई वाई है साथ में, सेम वेरिएबल है, तो ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो सकते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है आपको पता है, तो -3y -4y क्या होगा, -7y हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का आता है, ठीक है, इक्वल्स टू ये 0 हो गया। अब आप यहाँ पर देखो y के साथ जो है -7 मल्टीप्लाई में, ठीक है बेटा, तो इसको मैं क्या करूंगी, यहाँ पर डिवाइड में ले जाऊंगी, 0 डिवाइडेड बाय -7, आपको पता है 0 के नीचे डिवाइड में कोई भी चीज होती है वो 0 हो जाती है, तो यहाँ पर y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, इस तरीके से यहाँ पर y की वैल्यू हमारी बेटा क्या निकल गई, y की वैल्यू हमारी निकल गई 0। अब हमने y की वैल्यू निकाल ली, लेकिन हमें x की वैल्यू भी निकाल कर दिखानी है, तो मैं यहाँ पर एक लाइन खींच के यहाँ पर आपको x की वैल्यू निकाल कर दिखा देती हूँ। अब देखो x की वैल्यू किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। आपने जैसे ये वाली इक्वेशन जो मैंने बनाई थी ना, इसको सपोज मैं यहाँ पर थर्ड इक्वेशन नाम दे देती हूँ, मैं इसी में पुट कर देती हूँ y की वैल्यू, तो x की वैल्यू मैं इजीली निकाल लूंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पुट y इज इक्वल टू 0 इन थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो थर्ड इक्वेशन बेटा क्या है यहाँ पर हमारी, x इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 वाई, ठीक है। अब x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, -3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2 एज इट इज रहेगा, y की जगह मैं क्या पुट कर दूंगी 0। आपको पता है 0 को हम किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई 0। तो हमें इस क्वेश्चन में भी क्या करना था, दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी, तो मैं लिख देती हूँ देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। ये हमारा इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर आ गया। हमने दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकाल दी, और दोनों वेरिएबल की वैल्यू हमारी यहाँ पर क्या निकली है, 0 ही निकली है इसके 5th पार्ट में, ठीक है जी। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट मूव करते हैं। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन का 6 पार्ट है, इसको हम सोल्व कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर 2 इक्वेशन दी हैं, इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम, इसको मैं दे देती हूँ इक्वेशन नंबर सेकेंड नाम, ठीक है जी। अब हम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू -2, ठीक है जी। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेती हूँ, तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 3x डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में -2, ये माइनस का 5y इधर जाएगा, 5y डिवाइडेड बाय 3 जो है माइनस का यहाँ पर जाएगा, तो ये प्लस का चला जाएगा, ठीक है। पहले मैं इसको सोल्व कर लेती हूँ, ठीक है। 3x डिवाइडेड बाय 2 को एज इट इज रहने दूंगी। यहाँ पर देखो ये क्योंकि फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया बेटा, 5y डिवाइडेड बाय 3 यहाँ पर फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, पहले इसको प्रॉपर सोल्व कर लूँगी। तो सोल्व करने के लिए यहाँ पर -2 दिया था, इसके डिनोमिनेटर मैंने यहाँ पे 1 लगा दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब एलसीएम कैसे लेते हैं आपको पता होगा, जो भी यहाँ पे एलसीएम आया है, ये जो यहाँ पर जो भी फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर है, इसको डिवाइड करते हैं इस फ्रैक्शन से, तो 3 को 1 से डिवाइड करेंगे
कि किस पर जा रहा है, ये 3 पर जा रहा है। जिस नंबर पर जाता है उसको इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 3 को आप -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस की जगह प्लस का साइन आएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे। 3 से कब कैंसिल होता है, 3 1 जा 3, 1 पर जाता है, तो 1 को इसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। यहाँ पर 3x डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू, इसके आगे कोई साइन है, प्लस का साइन है, प्लस इंटू माइनस, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 2 6 होता है, यहाँ पे प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, 5y डिवाइडेड बाय 3। ठीक है जी, अब देखो इसके आगे ये सोल्व नहीं हो सकता ना बेटा, तो अब मैं क्या करूंगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर x के साथ 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई में है, तो मुझे x की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। x को अपनी जगह पर एज इट इज छोड़ दूंगी, -6 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज रहेगा। यहाँ पर ये जो 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा तो डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में है, तो डिवाइड बेटा ये मल्टीप्लाई में दिया है, आप इसको अगर मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड में दिया है, ठीक है, इसको अगर आप डिवाइड में ले, ये मल्टीप्लाई में दिया, इसको हम डिवाइड। अब बेटा इसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये x के साथ क्योंकि 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई में है, इधर मैं डिवाइड में लेकर जाऊंगी, डिवाइड में लेकर जाऊंगी, तो डिवाइड में अगर मैं लेकर जाती हूँ तो यहाँ पर डिवाइड का साइन ही लगाती हूँ, 3/2 लिखती हूँ, क्योंकि मैं इसको डिवाइड के साइन को यहाँ मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो उसके लिए क्या करना मैंडेटरी होता है, 3 डिवाइडेड बाय 2, जो कि लेफ्ट से राइट में जाके 3 डिवाइडेड बाय 2 ही जाएगा अगर वो डिवाइड में जाएगा। अगर मैं उसको डिवाइड के साइन की जगह या मल्टीप्लाई का साइन दिखाना चाहती हूँ तो मुझे इसका रेसिप्रोकल लेकर जाना पड़ेगा। रेसिप्रोकल ले जाने का मतलब होता है जो डिनोमिनेटर है न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। ये कंसेप्ट आप लोगों का क्लियर होगा अच्छे तरीके से। अब इसके बाद क्या होता है, ब्रैकेट के बाद यानी कि ये टर्म है, तो यानी कि ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी, यानी 2 -6 से मल्टीप्लाई होगा, 2 5y से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर 3 जो 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। x क्या आ जाएगा बेटा, x इज इक्वल टू 2 जब -6 से मल्टीप्लाई होगा, देखो इसके आगे कोई साइन है, प्लस का साइन है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 6 से मल्टीप्लाई होगा 12 आ जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस इंटू प्लस प्लस, 2 5 से मल्टीप्लाई होगा 10 आएगा, y है तो y उतार दिया, डिवाइडेड बाय 3 से मल्टीप्लाई होगा 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देती हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जो वेरिएबल वाली टर्म मैं पहले लिख देती हूँ और कॉन्स्टेंट टर्म बाद में लिख देती हूँ, डिवाइडेड बाय 9। तो ये किसकी निकल गई, ये मेरी यहाँ पर x की वैल्यू निकल गई। इसको मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 दे देती हूँ, क्योंकि मेरी आगे ये यूज हो जाएगी। जब मुझे x की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं इसी में वैल्यू पुट करके y की x की वैल्यू निकाल लूंगी, जब मैं y की वैल्यू निकाल लूंगी तो। ठीक है जी, अब उसके बाद इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद बेटा हम ये कर सकते हैं, अभी तक तो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू निकाली है, अब मैं इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करती हूँ। लेकिन सेकंड इक्वेशन में पुट करने से पहले मैं यहाँ पर लिखूंगी फ्रॉम सेकंड इक्वेशन। ये मैं क्यों लिख रही हूँ मैं आपको भी बताती हूँ, क्योंकि आप बोलोगे हमेशा तो आप लिख देती हो तो पुट x इज इक्वल्स टू जो भी वैल्यू आई है इन सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पर ऐसा क्यों लिख रहे हो, यहाँ पर मैं इसलिए ऐसा लिख रही हूँ क्योंकि जो मेरी सेकंड इक्वेशन दी है वो फ्रैक्शन में दी है। पहले मैं इसको जितना कैलकुलेट कर सकती हूँ उतना कैलकुलेट कर लूंगी, फिर मैं एक्स की वैल्यू को इसमें पुट करूंगी। ठीक है जी, तो देखो इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों नंबर फ्रैक्शन में दिए हैं, इसमें प्लस का साइन है तो यानी कि 2 सेपरेट टर्म्स है, इसमें मैं एलसीएम ले सकती हूँ। ठीक है, इसका कैलकुलेशन यही होगा एलसीएम लो, तो 3 और 2 जब भी एक ओड नंबर और एक इवन नंबर का आपको एलसीएम लेना होता है तो उसका एलसीएम हमेशा वही आता है जो उन दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर आता है। तो 3 2 6 होता है, तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 6 आ गया। अब हम एलसीएम लेते हैं, कैसे करते हैं, यहाँ पर 3 को 6 से डिवाइड करेंगे, 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 पर आता है, और 2 को ही इसके ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्या आ जाएगा 2x, प्लस की जगह प्लस का साइन। इसी तरीके से यहाँ पर 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, किस पर जा रहा है, 3 पर जा रहा है, 3 को y से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 6। इतनी चीज आपको समझ आ गई। अब देखो इधर का पार्ट हम सोल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, इस सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है बेटा, ऐसे में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 6 जो है वो अब 2x प्लस 3y से मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 13 जो है वो 6 से मल्टीप्लाई होगा। अब देखो बेटा थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना होगा, इस तरीके की जब कैलकुलेशन आती है, यहाँ पर आप देख सकते हो 6 है, और यहाँ पर इस पूरे जो भी यहाँ पर हमें नंबर दिया है इसके साथ भी यहाँ पर 6 है, मल्टीप्लाई में है, तो इस 6 को मैं अगर इधर डिवाइड में ले जाऊँ तो मेरा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। अदरवाइज मैं क्या करूँगी, 6 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करूँगी, 13 को 8 6 से मल्टीप्लाई करूँगी, बहुत लंबा चौड़ा मेरा कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये मल्टीप्लाई करना तो इजी है, लेकिन नंबर तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो तो लेंथी बन जाएगी ना, थोड़े बड़े नंबर की बन जाएगी, तो हमें उसको सिंपल बनाना होता है। सिंपल बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, 2x प्लस 3y को एज इट इज छोड़ दूंगी, इज इक्वल टू यहाँ 6 मल्टीप्लाई में है ना, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड में 6 चला जाएगा। इससे मुझे क्या फायदा हुआ बेटा, यहाँ पर 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो देखो मेरी इक्वेशन थोड़ी ईजी बन गई ना। अब मैं यहाँ पर एक लाइन खींचूंगी ताकि मैं आपको कोशिश करूंगी यहाँ पर जितना मैक्सिमम सोल्व करा सकती हूँ। तो मेरी यहाँ पर इक्वेशन क्या बन गई बेटा,
2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। इसको मैं दे दूंगी इक्वेशन नंबर 4 नाम। अदरवाइज क्या बनती अगर मैं यहाँ पे ये नहीं करती, ये बनती 12x प्लस 18y इज इक्वल्स टू 78। ठीक है, अब देखो कितना इजी बन गया। इजी बन गया तो हमें क्वेश्चन को इजी वे में सोल्व करना है, उसको टफ नहीं बनाना है। मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रही हूँ। ठीक है जी, अब इसके बाद हम क्या करें, अब इसके बाद हम करेंगे जो एक्स की वैल्यू निकली थी उसको इसी में पुट कर देंगे। देखो एक्स की वैल्यू को आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में पुट कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पर देखो ना फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन फ्रैक्शन की फॉर्म में कितना डिफिकल्ट हो जाएगा उसको सोल्व करना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन में पुट करेंगे एक्स की वैल्यू को। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ पुट एक्स इज इक्वल्स टू 10y माइनस 12 डिवाइडेड बाय 9 इन फोर्थ इक्वेशन। इसको फोर्थ इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, तो फोर्थ इक्वेशन में पुट कर देते हैं जी। फोर्थ इक्वेशन क्या है हमारी, अभी मैंने निकाल कर दिखाई है आपको। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। एक्स की जगह पुट करना है तो 2 अपनी जगह पर एज इट इज जाएगा, एक्स की जगह क्या जाएगा 10y माइनस 12 डिवाइडेड बाय 9 और प्लस में यहाँ पर 3y है वो एज इट इज रहेगा इक्वल्स टू 13। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो। इसका मतलब क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका मतलब है 2 जो है 10y से मल्टीप्लाई होगा, 2 जो है 12 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये प्लस का 2 है, ये भी प्लस का 10y है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस के साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20y आ जाएगा, y साथ में है, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा डिवाइडेड बाय 9 प्लस यहाँ पर 3y है बेटा इक्वल्स टू 13। अब इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है। अब हमें इस सिचुएशन में भी क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है और यहाँ पर प्लस का साइन है। ये दो सेपरेट टर्म्स है, इनको प्लस का साइन यहाँ पे सेपरेट कर रहा है। ठीक है, तो एलसीएम लूंगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो, 9 के टेबल पे 9 कब आता है, 1 पर आता है, यानी 1 को इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करना, और 1 को जब इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा। तो मैं ये नंबर यहाँ पर उतार रही हूँ, प्लस की जगह प्लस का साइन। अब 1 से 9 को डिवाइड करो, 1 के टेबल में 9 कब आता है, 9 पर आता है। 9 को 3y से मल्टीप्लाई करो, 9 को यहाँ पर 3y से मल्टीप्लाई करना। देखो मैं आपको लिख कर दिखा रही हूँ, ये भी लिख कर दिखा देती हूँ। 1 से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 20y माइनस 24 उतर जाएगा, प्लस 9 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 3 से कितना 27, y डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू 13। ठीक है जी, अब यहाँ पर क्या सोल्व कर सकते हैं बेटा, यहाँ पर हम y वाले टर्म को सोल्व कर सकते हैं। देखो 20y है, ये 27y और दोनों ही प्लस के हैं, तो प्लस प्लस तो प्लस होता है, 47y आ जाएगा माइनस 24 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू 13। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, आप सोचो। अब हम फिर से इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा, कोई और ऑप्शन तो है नहीं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर क्या होगा 47y माइनस 24 इज इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, अभी मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ, मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ। ठीक है, अभी 40, अब मुझे तो किसकी y की वैल्यू निकालनी, तो y वाली टर्म को सेपरेट कर लेती हूँ। 47y को यहाँ एज इट इज रहने देती हूँ इक्वल्स टू 13 मल्टीप्लाई बाय 9 को एज इट इज रहने देती हूँ, या इस स्टेप में मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इसको मैं कैंसिल कर देती हूँ, यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। 47y माइनस 24 इक्वल्स टू, पहले मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। जब मैं 13 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगी कितना आएगा 117 आएगा। ठीक है बेटा, अब 47y क्या हो जाएगा 117, ये माइनस का 24 है, इधर जाके प्लस का 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 47y क्या आ गया, पहले इसको सोल्व कर लो, 117 और इसको जब आप प्लस करोगे तो ये आपका आएगा 141। ठीक है, अब यहाँ पर y जो है मल्टीप्लाई में है तो y किस में चला जाए, y के साथ 47 मल्टीप्लाई में तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, 141 डिवाइडेड बाय 47। अब आपको आपको एक चीज़ बता दूं, ये जो है 47 के 47 के टेबल में 141 आता है नहीं आता, ये आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा बेटा। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके देख लेती हूँ मैं भी। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करूंगी, 47 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। 2 7 से 14 कैरी गया 1, 2 4 8 प्लस 1 9। ठीक है, 47 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेती हूँ। 3 7 जा 21 कैरी गया 2, 3 4 जा 12 प्लस 2, अरे 141 आ गया। ठीक है, 47 3 जा होता है 141। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू हमने क्या निकाल दी बेटा, y की वैल्यू हमने निकाल दी 3। तो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इस इक्वेशन को नाम दे देती हूँ। अब मैं सिंपल यहाँ पर y की वैल्यू पुट करूंगी, सीधा x की वैल्यू निकल जाएगी। तो मैं क्या करूंगी, पुट y इज इक्वल्स टू 3 इन थर्ड इक्वेशन। तो मैं बेटा नेक्स्ट पेज पे लिख कर पोस्ट करके फिर आपको दिखाती हूँ। बेटा मैंने फटाफट से लिख दिया है, x इज इक्वल्स टू 10y मैंने लिख दिया, पुट y इज इक्वल्स टू 3 इन थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू 10y माइनस 12 डिवाइडेड बाय 9।
तो यहाँ पर एक्स की जगह पर एक्स एज इट इज रहेगा, 10 की जगह 10 एज इट इज रहेगा, एक्स वाई की जगह मैं 3 पुट कर दूंगी, -12 डिवाइडेड बाय 9। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर लो 30 -12 डिवाइडेड बाय 9, 10 3 से 30 होता है। ठीक है, अब माइनस कर दो, ये क्या हो जाएगा, 30 में से 12 माइनस होंगे 18 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है। 30 बड़ा है, 30 में से 12 को माइनस करेंगे 18 आएगा। 30 बड़ा, उसके आगे प्लस का साइन है, इसलिए प्लस का 18 आएगा डिवाइडेड बाय 9। अब इसको कैंसिल कर दो, कैंसिल हो रहा है, 9 1 9, 9 2 18, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 2। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ देयरफॉर एक्स इज इक्वल्स टू 2 एंड वाई इज इक्वल्स टू 3। ये हमारा इस क्वेश्चन का आ गया आंसर। ये क्या आ गया बेटा, हमारा इस क्वेश्चन का आ गया यहाँ पर आंसर। अब बेटा देखिए, इसका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, सोल्व 2x plus 3y is equals to 11 and 2x minus 4y is equals to -24 and hence find the value of m for which y is equals to mx plus 3। पहले तो आपको इन दो इक्वेशंस को सोल्व करना है, जैसे अभी तक आप करते आ रहे हो। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जितने पार्ट्स किए हैं सेम उस तरीके से सोल्व करना है। जब आप एक्स और वाई की वैल्यू को निकाल लोगे, तब आप यहाँ पर एक्स को वाई की वैल्यू पुट करोगे इस इक्वेशन के अंदर, और वाई की वैल्यू एम की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है जी, तो पहले तो हम पहले जो इक्वेशन लिखते हैं, हमें इक्वेशन दी है 2x plus 3y is equals to 11 and 2x minus 4y is equals to -24। इसको मैं नाम देती हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मैं नाम देती हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है जी, ये मैंने नाम दे दिया। अब मैं इनको सोल्व करती हूँ। मैं लिखती हूँ यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, जैसा अभी तक मैं सोल्व कर रही हूँ सेम वैसा करना है। ठीक है बेटा, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से क्या होगा बेटा, फर्स्ट इक्वेशन में क्या दी है, 2x plus 3y इज इक्वल्स टू 11, ये हमें दी हुई है। ठीक है जी, तो 2x तो अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, मैं x की वैल्यू निकाल लेती हूँ, इक्वल्स टू 11 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। 3y प्लस में है, इधर जाके माइनस में चला जाएगा। ठीक है, अब x के साथ जो है 2 मल्टीप्लाई में है, तो ये डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, x अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, x की वैल्यू मैंने निकाल ली, इसको मैं इक्वेशन नंबर थर्ड नाम दे रही हूँ, मैं इसको आगे यूज कर लूंगी। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या करूंगी, पुट x इज इक्वल्स टू, जैसे अभी तक बेटा सारे पार्ट किए हैं सेम वैसा है, मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2 इन सेकेंड इक्वेशन। इसको मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, आप चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं। ठीक है जी, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर क्या दी है, 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह पुट करूंगी। ठीक है, x की जगह पुट करूंगी 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ -4y अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू -24 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर देखो, ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या रह गया मेरा, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल्स टू -24। ठीक है, अब 11 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन माइनस का आएगा, तो 3 और 4 को प्लस करोगे 7 आएगा, वाई साथ में उतर जाएगा, इक्वल्स टू -24। अब यहाँ पर हमें वाई की वैल्यू निकालनी है, वाई वाली टर्म को सेपरेट कर लेते हैं। -7y अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू -24 अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा। ये प्लस का 11 है, इधर जाके माइनस का 11 हो जाएगा, तो -7y क्या निकल जाएगा बेटा। अब यहाँ पर देखो, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और साइन किसका आता है, माइनस का आता है, तो दोनों को प्लस करोगे 35 आएगा। यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 7 जो है वाई के साथ मल्टीप्लाई में दिया है, तो डिवाइड में चला जाएगा। वाई इज इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा, 35 डिवाइडेड बाय 7, 7 1 7, 7 5 35, यानी वाई की वैल्यू क्या निकल गई हमारी यहाँ पर, वाई की वैल्यू हमारी यहाँ पर निकल गई बेटा 5। अब ठीक है, अब मैंने यहाँ पर देखो क्यों मैं नाम देती हूँ बेटा, देखो इसमें मैं एक्स की वाई की वैल्यू पुट करूंगी, सीधे एक्स की वैल्यू निकाल लूंगी। अदरवाइज आप इन दोनों में भी पुट कर सकते हो, आप वाई की वैल्यू इन दोनों में पुट कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ईजी रहता है, इसलिए मैं इसमें वैल्यू पुट कर देती हूँ, और आपको भी ये सजेस्ट करूंगी पर्सनली कि आप इसी में वैल्यू पुट करो। ठीक है, तो मैं लिखती हूँ पुट y इज इक्वल्स टू 5 इन थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे बेटा जी। तो थर्ड इक्वेशन हमारी क्या है, थर्ड इक्वेशन है x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। अब मैं इधर एक लाइन खींचती हूँ और इसका पूरे का कैलकुलेशन कर दूंगी, फटाफट से हो जाएगा। ठीक है, देखो बेटा x तो अपनी जगह पर रहेगा एज इट इज, इक्वल्स टू 11 रहेगा एज इट इज, माइनस रहेगा एज इट इज, 3 रहेगा एज इट इज, y की जगह वैल्यू पुट करनी है 5 पुट कर दो, डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज रहेगा। अब इसको सोल्व कर लो खाली, x इज इक्वल्स टू 11 माइनस, यहाँ पे माइनस की जगह माइनस आएगा, 3 5 15 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है,
तो x क्या आ गया बेटा आपका यहाँ पर, x बेटा क्या आ गया, ये देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, साइन बड़े नंबर का आता है। तो 15 में से 11 माइनस करोगे 4 आएगा, 15 बड़ा माइनस का साइन है, माइनस का साइन आ गया, डिवाइडेड बाय 2। इसको कैंसिल कर दो, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, यानी कि कितना आ गया -2। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या निकाल ली, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू -2 एंड y इज इक्वल्स टू 5। इतना हमने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या बोला था, ये तो आपको सोल्व करना था, आपने कर लिया सोल्व, एक्स और एक्स वाई की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद बोला था एम की वैल्यू निकालनी है, जहां पर y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3 है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3। इसका मतलब क्या है, इसमें आप पुट करेंगे x एंड y की वैल्यू। तो यहाँ पे लिखोगे पुट x इज इक्वल्स टू -2 एंड y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, इन दोनों को पुट कर दो। तो y की जगह यहाँ पे आपने 5 पुट कर दिया, इक्वल्स टू m तो m रहेगा, x की जगह -2 पुट कर दिया, प्लस 3 आ गया, 5 की जगह 5 रहा, इक्वल्स टू ये क्या होगा, -2m हो जाएगा, प्लस 3। ठीक है, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, m की निकालनी है। देखो बेटा कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने स्टेप को इस तरीके से लिख दिया है। ये जो इधर राइट में चीज थी इसको लेफ्ट में लिख दिया, और जो लेफ्ट में थी इसको राइट में लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एम की वैल्यू निकालनी है, -2m एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू 5 एज इट इज रहेगा, ये प्लस का 3 है, इधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, -2m एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू ये क्या है, इसके आगे कोई साइन नहीं, प्लस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 2 3 को माइनस करेंगे 2 आएगा, 5 बड़ा है, उसके आगे प्लस का साइन है तो पॉजिटिव उतरेगा ये। ठीक है, एम के साथ -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, एम की वैल्यू निकालनी है, एम एज इट इज रहेगा, 2 एज इट इज रहेगा, ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2। ठीक है, तो ये -1 इसमें वैल्यू आ जाएगी, देयरफॉर m इज इक्वल्स टू -1 आ गया। तो ये आपका इस क्वेश्चन का पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया। इसके साथ ही बेटा देखो ये आपका पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया, m की वैल्यू आपकी क्या निकल गई, m की वैल्यू यहाँ पर आपकी -1 निकल गई। तो इसके साथ ही बेटा मैंने आपको यहाँ पर एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3rd पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इसके एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विद द रोल पार्ट्स एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड पूरा कंप्लीट करा दिया बेटा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या पुराने भी हैं, और अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग मैथड अच्छा लगता है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा। ठीक है जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है जी, और अगर आपको मेरे पढ़ाई किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी पुट कर सकते हैं, उसको डेफिनेटली सॉर्ट आउट करूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ बेटा, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।